वो केंद्र की है चाहे हरियाणा की है। एक एक जुल्म का हिसाब हमारी पार्टी उनसे मांग रही है। युवाओं के लिए एक भी रोजगार की स्थिति कहीं भी पूरे जिले में कहीं भी नहीं है। लेकिन कल जो 10 साल में नहीं कर सके वो 10 दिन में क्या करेंगे। युवा इस टाइम जो है देखिए, जिला हो हल्के स्तर पे हो, युवा 70% बेरोजगार है। 10-10 हजार 15-15 हजार की नौकरी के लिए भी दिल्ली चंडीगढ़ जो है वहाँ धक्के खा रहा है। कि आपने महंगाई गरीबी बेरोजगारी का तांडव नृत्य हरियाणा में और पूरे देश में करवा दिया है। किसानों पर लाठियां बरसाई, महिलाओं पर लाठियां बरसाई, पहलवान बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया। उनको बीजेपी सरकार में बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधे बेहाल हो चुके हैं और सभी के सभी जो है बेरोजगारी से जो है सारा का सारा हल्का और जिला लिप्त हो चुका है। तो ये करोड़ बेरोजगारों की लंबी फौज देश के पास खड़ी है। और मैडम क्या कहना चाहेंगे आज की पद यात्रा को लेकर? आज की पद यात्रा को लेकर के कार्यकर्ताओं में और लोगों में बहुत जोश एवं उत्साह है। आज की पद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी जैसी गैर प्रजातांत्रिक सरकार से, चाहे वो केंद्र की है चाहे हरियाणा की है, एक एक जुल्म का हिसाब हमारी पार्टी उनसे मांग रही है कि आपने महंगाई गरीबी बेरोजगारी का तांडव नृत्य हरियाणा में और पूरे देश में करवा दिया है। किसानों पर लाठियां बरसाई, महिलाओं पर लाठियां बरसाई, पहलवान बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको इंसाफ नहीं दिया गया। और आज बेरोजगारों की 40 करोड़ बेरोजगारों की लंबी फौज देश के पास खड़ी है और 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज सरकार ने चढ़ा दिया है देश के ऊपर। तो ये तरक्की की बात करते हैं, ये किस तरक्की के ढोल पीटते हैं। और जब बीजेपी कोई कार्यक्रम करती है, कोई मीटिंग करती है, उसको एक बहुत बड़े इवेंट की तरह मैनेज करती है और उस पर करोड़ों रुपया अरबों रुपया पानी की तरह बहा देती है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार होटलों जैसे बड़े बड़े आलीशान कई एकड़ में दफ्तर वो कहां से बन गए। वो सारा देश की जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई को वहां लगाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस का 15 अकबर रोड 24 अकबर रोड पर दफ्तर वही पुराना खस्ता हालत में है, बाथरूम भी ठीक नहीं कराए गए। क्योंकि कांग्रेस को जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अपना खून बहाया, असल में जो खून देता है उसी को दर्द पीड़ होता है महसूस। कृषि मंत्री जी का कहना है कि कांग्रेस के 10 साल के हिसाब कर लो और भाजपा के 10 साल का हिसाब कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, किसने ज्यादा काम किया। कांग्रेस का और बीजेपी का 10 साल का हिसाब किताब ये तो हो सकता है कि इसने 10 साल में कितने जुल्म करे लोगों के ऊपर, किस तरह से मारा, कितने बेरोजगार करे, कितने गरीब करे। आज 20 करोड़ लोग एक टाइम का खाना खाते हैं, 20 करोड़ लोग। और आज पैदा होने वाला हर बच्चा बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में 1,20,000 का विदेशी कर्जा सिर पर लेकर के पैदा होता है। और आज की मनोहर लाल की सरकार ने भी हरियाणा में जुल्मों सितम करने में कोई कसर न छोड़ी। आंगनवाड़ी वर्करों पर लाठियां भांजी और आशा वर्करों पर लाठियां चलाई और विनाश के कगार पर हरियाणा को ले जाकर छोड़ा। आज की नायब सरकार जो वेंटिलेटर पर लगी हुई है, वो जिस प्रकार से एक मरणासन व्यक्ति वेंटिलेटर पे लगा हुआ अपनी आखिरी इच्छा भी नहीं रख सकता, ऐसे ही सरकार की भी जुबान तुतला रही है, लड़खड़ा रही है। कहती है हम तीसरी बार यही लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि वेंटिलेटर पर लगी हुई है, जुबान पूरी तरह चल नहीं रही है। ये बिल्कुल बैसाखियों से भी रहित सरकार है। ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं है। रत्ती भर भी जो लुभावने वायदे करके जनता को अपने मोह जाल में फंसाना चाहते हैं, जनता बिल्कुल नहीं आने वाली है। जनता को पता है जो 10 साल में नहीं कर सके वो 10 दिन में क्या करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बोसवाल जी, जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कैलाश सैनी जी आई हैं, पूर्व सांसद हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस पद यात्रा को लेकर? सभी के सभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद रोहतक युवा साथी हरियाणा के युवा नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा में पद यात्रा जो शुरू करी गई है, इससे भाजपा पार्टी से जो है हिसाब मांगने का काम किया जा रहा है कि 10 साल हो गए। ये जो हरियाणा के अंदर आप कागजों में जो घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें कागजों में घोषणाएं कितनी ग्राउंड लेवल पे है और कितनी धरातल पर लोगों को मिली है, उसका सारा हिसाब इस पद यात्रा में जन समर्थन के रूप में आप हरियाणा में हर
जिले में हर हलके में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ उनके नेतृत्व में आप देखेंगे भीड़ जो समर्थन कर रही है, उससे अनुमान है कि बीजेपी सरकार में बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधे बेहाल हो चुके हैं और सभी के सभी जो हैं बेरोजगारी से जो है सारा का सारा हल्का और जिला लिप्त हो चुका है। तो ये सभी मुद्दे लेकर के भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पद यात्रा कर रहे हैं, उनके समर्थन के लिए सभी एकत्रित हुए। आप भी एक युवा हैं, युवा आपके साथ काफी संख्या में आया, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जो युवा है देश की तकदीर बदलता है, तो किस तरह से युवाओं को मोटिवेट करोगे और जागरूक करोगे? युवा इस टाइम जो है देखिए, जिला हो हल्के स्तर पे हो, युवा 70% बेरोजगार है। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए भी दिल्ली चंडीगढ़ जो है वहाँ तक के घर है, वहाँ भी जो है उनका जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वहाँ भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो युवा है अपने रोजगार के लिए, पढ़े लिखे युवा जो उनसे हैं, एक भी इंडस्ट्री जो हल्का जगाधरी से मैं नेतृत्व करता हूँ, एक भी इंडस्ट्री जो पढ़े लिखे बच्चों की लगी हो, जिसमें 10वीं 12वीं पास कहीं बच्चा लग सके या ग्रेजुएट बच्चा कहीं लग सके, एक भी इंडस्ट्री ऐसी कोई हल्के के अंदर हमें दिखाई नहीं दी। फैक्ट्रियां हैं, लेबर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की लेबर है, वो वे बेचारे अनपढ़ लेबर है, पर पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक भी रोजगार की स्थिति कहीं भी पूरे जिले में कहीं भी नहीं है। लेकिन कल कृषि मंत्री जी ने कहा था कि सरकार का काम फैक्ट्रियां लगाना नहीं है, वो क्या सोच के कहा था? फैक्ट्रियां नहीं, मैं इंडस्ट्री जो टेक्निकल इंडस्ट्री है उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यमुनानगर के अंदर पोलो प्लास्टिक है, इज्जक है, पेपर मिल है, ऐसी टेक्निकल इंडस्ट्री आज तक जगाधरी हल्का जगाधरी के अंदर एक भी नहीं लगी कहीं भी, जहाँ पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल सके। रोजगार पाने के लिए युवा दिल्ली और चंडीगढ़ 15-15 हज़ार रुपये में धक्के खा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। ये नालियाँ, गलियाँ और सड़कें तो ये तो हमेशा बनती रहेंगी, ये तो सभी सरकारों में बनती रहेंगी। तो जगाधरी खासकर यमुनानगर जिले में ऐसा कौन सा काम होना चाहिए था जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष 5 साल रहे, कैबिनेट मंत्री 5 साल रहे, कौन सा काम होना चाहिए था युवाओं के लिए? खासकर युवाओं के लिए जो परिवार है सबसे ज़्यादा तो परेशान है बच्चों की फीस को लेकर के। जो स्कूल में जो है बढ़ती फीस, महंगाई और किताबें, मतलब एक्सपेंस जो है बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा आ चुका है। और रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। बिना रोजगार के युवा जो है नशे की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं, और नशे की तरफ जो है युवा और बिना रोजगार के युवा जो उनसे हैं वो नशे की तरफ पिछले 10 सालों में नशा बढ़ गया है, गांव-गांव दर हर घर परेशान है नशे को लेकर। ये किसकी कमी? प्रशासन की कमी कहेंगे या सरकार की कमी कहेंगे? बेरोजगारी और प्रशासन की ढील भी इसमें है। बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है इस टाइम। बेरोजगार हैं तो नशे की तरफ जो है खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है, आपको पता ही है। और बेरोजगार युवा नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी रहेगी तो नशा, क्राइम, सब चीज़ जो है बेरोजगारी से ही आ रही है।